श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आज हम इस वीडियो में सम्राट अशोक के अभिलेखों के विषय में चर्चा करेंगे। मातंगी मंत्र साधना वर्तमान युग में मानव जीवन के प्रारंभिक पड़ाव से अंतिम पड़ाव तक भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है। व्यक्ति जब तक भौतिक जीवन का पूर्णता से निर्वाह नहीं कर लेता है, तब तक उसके मन में आसक्ति का भाव रहता ही है, और जब इन इच्छाओं की पूर्ति होगी तभी वह आध्यात्मिकता के क्षेत्र में उन्नति कर सकता है। मातंगी महाविद्या साधना एक ऐसी साधना है जिससे आप भौतिक जीवन को भोगते हुए आध्यात्म की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। मातंगी महाविद्या साधना से साधक को पूर्ण गृहस्थ सुख, शत्रुओं का नाश, भोग विलास, अपार संपदा, वाक सिद्धि, कुंडली जागरण, अपार सिद्धियां, काल ज्ञान, इष्ट दर्शन आदि प्राप्त होते ही है। इसीलिए ऋषियों ने कहा है, मातंगी मेवत्वं पूर्ण मातंगी पूर्णतः उच्यते। इससे यह स्पष्ट होता है कि मातंगी साधना पूर्णता की साधना है। जिसने माँ मातंगी को सिद्ध कर लिया, फिर उसके जीवन में कुछ अन्य सिद्ध करना शेष नहीं रह जाता। माँ मातंगी आदि सरस्वती है। जिसपे माँ मातंगी की कृपा होती है, उसे स्वतः ही संपूर्ण वेदों, पुराणों, उपनिषदों आदि का ज्ञान हो जाता है। उसकी वाणी में दिव्यता आ जाती है। फिर साधक को मंत्र एवं साधना याद करने की जरूरत नहीं रहती। उसके मुख से स्वतः ही धारा प्रवाह मंत्र उच्चारण होने लगता है। जब जब साधक बोलता है तो हजारों लाखों की भीड़ मंत्रमुग्ध सी उसके मुख से उच्चारित वाणी को सुनती रहती है। साधक की ख्याति संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल जाती है। कोई भी उससे शास्त्रार्थ में विजयी नहीं हो सकता। वह जहां भी जाता है विजय प्राप्त करता ही है। मातंगी साधना से वाक सिद्धि की प्राप्ति होते हैं। प्रकृति साधक से सामने हाथ जोड़े खड़ी रहती है। साधक जो बोलता है वो सत्य होता ही है। माँ मातंगी साधक को वो विवेक प्रदान करती है कि फिर साधक पर कुबुद्धि हावी नहीं होती। उसे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है और ब्रह्मांड के समस्त रहस्य साधक के सामने प्रत्यक्ष होते ही है। भगवती मातंगी को उच्छिष्ट चांडालिनी भी कहते हैं। इस रूप में माँ साधक के समस्त शत्रुओं एवं विघ्नों का नाश करती है। फिर साधक के जीवन में ग्रह या अन्य बाधा का कोई असर नहीं होता। जिसे संसार में सब ठुकरा देते हैं, जिसे संसार में कहीं पर भी आसरा नहीं मिलता, उसे माँ उच्छिष्ट चांडालिनी अपनाती है और साधक को वो शक्ति प्रदान करती है जिससे ब्रह्मांड की समस्त संपदा साधक के सामने तुच्छ सी नजर आती है। महर्षि विश्वामित्र ने यहाँ तक कहा है कि मातंगी साधना में बाकी नव महाविद्याओं का समावेश स्वतः ही हो गया है। अतः आप भी माँ मातंगी की साधना को करें जिससे आप जीवन में पूर्ण बन सके। साधना विधि साधना सोमवार के दिन पश्चिम दिशा में मुख करके करना है। इसमें भगवती मातंगी चित्र और यंत्र भोजपत्र पर कुमकुम के स्याही से बनाए। वस्त्र आसन लाल रंग का हो। साधना रात्रि में 9 बजे के बाद करे। नित्य 21 माला जाप 41 दिनों तक करना चाहिए। देवी मातंगी वशीकरण की महाविद्या मानी जाती है। इसी मंत्र साधना से वशीकरण क्रिया भी संभव है। 41वें दिन कम से कम घी की 108 आहुति हवन में अर्पित करे। इस तरह से साधना पूर्ण होती है। 41वें दिन भोजपत्र पर बनाए हुए यंत्र को चांदी के तावीज में डालकर पहन ले। यह एक दिव्य कवच माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन मातंगी जयंती होती है और वैशाख पूर्णिमा मातंगी सिद्धि दिवस होता है। इन 12 दिनों में आप चाहे जितना मंत्र जाप कर सकते हैं। विनियोग अस्य मंत्रस्य दक्षिणामूर्ति ऋषि विराट छंदः मातंगी देवता हरि बीजहु शक्तिः क्लीं कीलकन सर्वाभीष्ट सिद्धे जपे विनियोगः। ऋष्यादिन्यास दक्षिणामूर्ति ऋषे नमः शिरसि विराट छंदसे नमः मुखे मातंगी देवताय नमः हृदि हरि बीजाय नमः गुहे हूँ शक्तये नमः पाद्योः क्लीं कीलकाय नमः नाभौ विनियोगाय नमः सर्वांगे करन्यास हरा अंगुष्ठाभ्या नमः ह्री तर्जनीभ्या नमः ह्रू मध्यमाभ्या नमः ह्रै अनामिकाभ्या नमः ह्रौ कनिष्ठिकाभ्या नमः ह्रः करतलकर पृष्ठाभ्या नमः। हृदयादिन्यास हरा हृदयाय नमः ह्री शिरसे स्वाहा ह्रू शिखाय वषट है कवचाय हूँ ह्रौ नेत्रत्रयाय वौषट हः अस्त्राय फट। ध्यान श्यामांगी शशिशेखरा त्रिनयना वेदैः करैर्विभृति पाशं खेटम थांकुशं दृढ़ं से नाशाय भक्तद्विषां।
रत्नालंकर्ण प्रभो जवलतनु भास्वत किरीटा शुभा मातंगी मनसा स्मरामि सद्या सर्वात् सिद्धि प्रदां। मंत्र हरि क्ली हूँ मातंग्य फट स्वा। ये मंत्र साधना अत्यंत तीव्र मंत्र है। मातंगी महाविद्या साधना प्रयोग सर्वश्रेष्ठ साधना है जो साधक के जीवन को भाग्यवान बना देती है। मंत्र जाप के बाद अवश्य ही कवच का एक पाठ करे। मातंगी कवच श्रीदेव्युवाच साधु साधु महादेव कथ्यस्व सुरेश्वर मातंगी क्वचन दिव्य सर्वसिद्धिकरण नृणां। श्री ईश्वर उवाच श्रेणु देवी प्रवक्ष्यामि मातंगी क्वचन शुभं। दगोपनीय महादेवी मौनी जापन समाचरेत्। विनियोगः अस्य श्रीमातंगी क्वचस्य श्री दक्षिणामूर्तिः ऋषिः विराट छन्दः श्रीमातंगी देवता चतुर्वर्ग सिद्धे जपे विनियोगः। ऋष्यादिन्यास श्री दक्षिणामूर्तिः ऋषे नमः शिरसि विराट छन्दसे नमः मुखे। श्रीमातंगी देवताय नमः हृदि चतुर्वर्ग सिद्धे जपे विनियोगाय नमः सर्वांगे। मूलक्वच स्तोत्र। शिरो मातंगिनी पातु भुवनेशी तु चक्षुषी तोडला कर्णयुगल त्रिपुरा वदनमं। पातु कंठे महामाया हृदि माहेश्वरी तथा त्रिपुष्पा पार्श्वयोः पातु गुदे कामेश्वरी मम। उरुद्वये तथा चंडी जंघयोष्ठ हरप्रिया महामाया माद्युग में सर्वांगेषु कुलेश्वरी। अंग प्रत्यंगकं चैव सदा रक्षतु वैष्णवी। ब्रह्मरंध्रे सदा रक्षेन मातंगी नाम संस्थिता। रक्षेन्नित्य ललाटे सा महापिशाचिनीति च नेत्रयोः सुमुखी रक्षेत देवी रक्षतु नासिकां। महापिशाचिनी पायान्मुखे रक्षतु सर्वदा। लज्जा रक्षतु मा दंतान् चोष्ठौ सम्मार्जनीकरा। चिबुके कंठदेशे च ठकारतृतीय पुनः। सविसर्ग महादेवी हृदय पातु सर्वदा। नाभि रक्षतु मा लोला कालिकावत लोचने। उदरे पातु चामुंडा लिंगे कात्यायनी तथा। उग्रतारा गुदे पातु पादौ रक्षतु चाम्बिका। भुजौ रक्षतु शर्वाणी हृदय चंडभूषणा। जिह्वाया मातृका रक्षेत पूर्वे रक्षतु पुष्टिका। विजया दक्षिणे पातु मेधा रक्षतु वारुणे। नैऋत्या सुद्या रक्षेत वायव्या पातु लक्ष्मणा। ऐशान्या रक्षेन्मा देवी मातंगी शुभकारिणी। रक्षेत सुरेशी चाग्नेये बगला पातु चोत्तरे। ऊर्ध्वा पातु महादेवी देवाना हितकारिणी। पाताले पातु मा नित्यं वशिनी विश्वरूपिणी। प्रणवं च ततो माया कामबीजं च कूर्चकं। मातंगिनी नेयुतास्त्रण वह निजायावधिर पुनः। सार्धेकादश्वर्णासा सर्वत्र पातु मा सदा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।